गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 जनवरी 2022 और 29 जनवरी से राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस पूर्व मुख्य सचिव को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। तो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। राजस्थान की जानी मानी 5 हस्तियों को पद्म अवार्ड मिले हैं। राजस्थान के पूर्व सीएस और पूर्व कैग राजीव महर्षि को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। तो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। राजीव महर्षि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के पद पर कार्यरत है। वे इस पद पर साल 2020 से लेकर 2023 तक कार्यरत रहेंगे। ये भारत के पूर्व गृह सचिव तथा भारत के वित्त सचिव के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। 1978 बैच के आईएएस अधिकारी है राजीव महर्षि। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रूपा कंपनी के चेयरमैन प्रहलाद राय अग्रवाला को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। मूल रूप से ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। तो आपको बता दें कि प्रहलाद राय अग्रवाला जो राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रहलाद राय जो रूपा कंपनी के चेयरमैन है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पद्मश्री से सीकर निवासी जो रूपा कंपनी के पीआर अग्रवाला को हाल ही में नवाजा गया है पद्मश्री पुरस्कार से। मूल रूप से सीकर के निवासी है, रूपा कंपनी के चेयरमैन है। सीकर में इनका जन्म हुआ था। कॉलेज तक की शिक्षा इन्होंने सीकर में ही पूरी की थी। पीआर अग्रवाल जिनका मूल रूप से जो परिवार है वो सीकर के सोबासर गांव का रहने वाला है। रूपा कंपनी का कारोबार वर्तमान में कई सौ करोड़ रुपए में है और देश विदेश में रूपा के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी अच्छी खासी है। पीआर अग्रवाल भी इसके बाद 21 वर्ष होते ही कोलकाता चले गए थे। लक्स गारमेंट्स ग्रुप के साथ 1968 में विनोद हौजरी की शुरुआत की थी और साल 1980 में इसके बाद रूपा कंपनी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके कई प्रोडक्ट्स भारत और दूसरे देशों में बिकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का काम जल्द शुरू होगा। तो राजस्थान में 400 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के वर्चुअल दीक्षांत समारोह में सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि जोधपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य जल्द शुरू होगा और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया था। भूमि का भी आवंटन किया गया था। इस यूनिवर्सिटी में पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ ही साथ इस डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का जो नई सोच है 400 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हरित जल ऊर्जा नीति बनाई जाएगी। तो ध्यान रखना राजस्थान सरकार द्वारा हरित जल ऊर्जा नीति बनाई जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने जो हरित जल ऊर्जा नीति बनाए जाने की घोषणा की है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ग्रीन हाइड्रो एनर्जी, जी हाँ, हरित जल ऊर्जा नीति है वो राजस्थान सरकार लाएगी। सौर ऊर्जा को स्टोर कर इस्तेमाल लेने, बिजली के साथ ऑक्सीजन, पेट्रोल, केमिकल और जैविक उत्पाद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिहाज से यह नीति तैयार की जा रही है। राज्य में ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश से निवेशकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। कोयला जलाकर थर्मल पावर प्लांट्स में पैदा की जाने वाली बिजली पर निर्भरता को कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रो एनर्जी के प्लांट्स भी लगाना चाहेंगे। इसके अलावा राज्य के बीकानेर, कोटा, बारां, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों में ये प्लांट्स लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा कला के क्षेत्र में किसे डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में ये उपाधि प्रदान की गई है लता मंगेशकर को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है यही है लता मंगेशकर और इनको जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो 18वां दीक्षांत समारोह जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में आयोजित किया गया था, इस दौरान मानद उपाधि प्रदान की गई थी, जिसमें स्वर कोकिला लता मंगेशकर को डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था कला के क्षेत्र में योगदान के लिए, और विज्ञान के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन को DSC की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में अब तक लगभग कितने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों ने अंगदान करने की घोषणा की है? तो राजस्थान में 3,14,000 के लगभग ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के द्वारा अंगदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब तक 3,14,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के द्वारा अंगदान किए जाने की घोषणा की है। परिवहन तथा सड़क सुरक्षा आयुक्त ने जानकारी दी है कि संभवतः आंकड़ा पूरे देश में सबसे अधिक है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा अंगदान की मुहिम चलाकर एक प्रयास किया जा रहा है। इसके माध्यम से विभिन्न माध्यम के जरिए आमजन को अंगदान की सहमति देने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। भारत में अंग नहीं मिलने के कारण प्रति वर्ष 5 लाख से अधिक व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हो जाती है, और इस मुहिम को धरातल पर उतारने और आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल हुआ है। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय अंगदान के प्रति जागरूक करने के लिए कार्य किया जा रहा है, और अब तक 3,14,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के द्वारा अंगदान किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ कब सेवानिवृत्त होंगे? तो डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ है वो 29 जनवरी यानी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। RPSC के ये वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष है, इनको बनाया गया था कार्यवाहक अध्यक्ष। ये सदस्य के रूप में ये सेवाएं दे रहे थे, और हाल ही में इनका कार्यकाल 29 जनवरी को पूरा हो रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ 29 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आयोग मुख्यालय में स्थित डॉक्टर राठौड़ की नियुक्ति सदस्य के रूप में हुई थी, और वर्तमान में ये कार्यवाहक अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए डॉक्टर भूपेंद्र यादव जो RPSC के अध्यक्ष थे, उनके रिटायर होने के बाद इनको बनाया गया था कार्यवाहक अध्यक्ष। डॉक्टर राठौड़ के कार्यकाल में अनेक नवाचार किए गए थे, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो परीक्षाओं का सालाना कैलेंडर भी इसमें शामिल है। तो एक तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो हाल ही में इसको लागू किया गया है। परीक्षाओं का सालाना कैलेंडर भी इनके कार्यकाल में जारी किया गया है। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित देश के 9 प्रदेशों के आयोगों की कार्यशाला भी RPSC द्वारा अजमेर में भी आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे पिपलांतरी गांव मॉडल के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में क्रेडेंट रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में श्याम सुंदर पालीवाल को दिया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में ऑनलाइन आयोजित हुए 5 दिवसीय शिक्षा के महाकुंभ जयपुर एजुकेशन समिट में साल 2021 के लिए क्रेडेंट रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें राजसमंद के पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्याम सुंदर पालीवाल को पिपलांतरी गांव के मॉडल के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में क्रेडेंट रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। मनस्विता समूह द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, कृषि, संगीत विज्ञान और समाज सेवा के लिए विशिष्ट योगदान और देश विदेश में रहने वाले भारतीयों के पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म भूषण DR मेहता को समाज सेवा के क्षेत्र में, पद्म भूषण पंडित विश्वमोहन भट्ट को संगीत के क्षेत्र में योगदान हेतु, दैनिक नवज्योति के संपादक दीनबंधु चौधरी को पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री गुलाबो सपेरा को लोक नृत्य के क्षेत्र में, और शाकिर अली जिनको पद्मश्री तिलक गिताई को चित्रकला के क्षेत्र में योगदान के लिए साल 2021 के लिए क्रेडेंट रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। अब राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बेहतर करें अनअकैडमी के साथ। आज ही अनअकैडमी इंस्टॉल कीजिए। अनअकैडमी पर आपको मिलता है विजेता RS स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप 75% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी आपको मंडे टू फ्राइडे फ्री टेस्ट सीरीज भी रहती है। दीक्षा RPSC सेकेंड ग्रेड की फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी आप टीचर एग्जाम के लिए यहाँ से ले सकते हैं। प्लस फीचर्स भी काफ़ी शानदार है। टॉप एजुकेटर्स इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा बैच कोर्स भी शुरू किए जा चुके हैं। RS का जो प्रारंभिक परीक्षा 2023 का जो संपूर्ण बैच कोर्स है वो 27 जनवरी से शुरू हुआ है, 12 महीनों का। इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्रैक आरपीएससी ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के लिए जो गेट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 432 रुपये महीने के हिसाब से। इसमें रिकॉर्डेड लाइव क्लासेज और अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पर मिलता है। तो विजयी भाई आरएस मेन टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा दीक्षा आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए आप यहाँ से प्लस टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसके बारे में ले सकते हैं। योद्धा राजस्थान पुलिस का जो बैच है वो भी स्टार्ट किया जा चुका है। तो 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है फिर सभी एग्जाम की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट ऑफर भी है। जो हमारा रेफरल कोड है SE10 उसको ज़रूर यूज कीजिए और सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बांसवाड़ा में पहली बार कितने करोड़ रुपए के निवेश से मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए एमओयू साइन किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान के बांसवाड़ा में पहली बार मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा और इसके लिए 250 करोड़ रुपए का एमओयू है वो हस्ताक्षर किए गए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, बांसवाड़ा में लगाया जाएगा मक्का प्रोसेसिंग यूनिट। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहली बार बांसवाड़ा में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर सहमति प्रदान की गई है। इसके लिए 250 करोड़ रुपए के निवेश किए जाएंगे। एक्सप्रेस डिजिटल पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बांसवाड़ा ने 250 करोड़ रुपए का एमओयू एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में किया है। बांसवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी और टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने जिले के इन्वेस्टर समिट में 32 कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए थे, जिसमें 1072.64 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और सबसे ज़्यादा 500 करोड़ रुपए टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो 250 करोड़ रुपए की लागत से बांसवाड़ा में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बैडमिंटन में ओडिशा ओपन 2022 कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में कब से शुरू हुआ है? तो हाल ही में जो बैडमिंटन में ओडिशा ओपन 2022 का शुभारंभ किया गया है और इस ओडिशा ओपन 2022 की शुरुआत है वो 25 जनवरी से की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ओडिशा के कटक में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन के लिए ओडिशा ओपन 2022 शुरू हुआ है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बैडमिंटन में ओडिशा ओपन 2022 25 जनवरी 2022 से कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। सुपर 100 टूर्नामेंट जो साल 2022 BWF वर्ल्ड टूर कैलेंडर का तीसरा आयोजन है, 30 जनवरी तक यह चलने वाला है। यह ओडिशा ओपन का पहला संस्करण है और इसका आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। कुल 18 देशों के 300 से अधिक शटलर इसमें भाग ले रहे हैं। बैडमिंटन की प्रतियोगिता है जो शुरू हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी का जनवरी 2022 में निधन हो गया है? तो हाल ही में आपको बता दें कि 26 जनवरी को जो फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना है जिनका नाम है मिलेना साल्विनी, इनका निधन हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है यही है मिलेना साल्विनी और ये कथकली नृत्यांगना है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी जिनका 26 जनवरी 2022 को निधन हो गया था, उन्हें प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2019 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा था। तो कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक इतालवी मूल की फ्रांसीसी प्रतिपादक और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शिक्षिका थी। 1962 में साल्विनी ने केरल के कला मंडलम में कथकली में प्रशिक्षण के लिए 2 साल की छात्रवृत्ति भी प्राप्त की थी। तो इनका 26 जनवरी 2022 को निधन हुआ है। फ्रांस की ये प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना थी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।